जैसे हम सबको पता है हमारे जो शरीर का भार होता है वो हमारे पैरों पर टिका है। अब आपका वजन 70 किलो 80 किलो ऐसे में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि फुट बैलेंस कैसे चेक करते हैं। इनका फुट बैलेंस प्रॉपर है, ये टखने मिले होने चाहिए आपस में। अगर ये डायगोनल है दिस वे तो इसका मतलब इनका फुट इम्बैलेंस है। तो ठीक कैसे करेंगे? फुट इम्बैलेंस होगा, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइन, क्योंकि इनके फुट बैलेंस है। ये अगर इम्बैलेंस होता तो ये डायगोनल होता, ये आगे पीछे होता दिस वे, ये ऐसे होता। तो जिस तरफ का लेग शॉर्ट होता वहां प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि वहां पे मसल खिंचती है और पेट भी उसी साइड रहता है। तो ये फर्स्ट बैलेंस है कि टखने मिले होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ये? या आप घर में किसी का भी चेक कर सकते हैं, कर पाएंगे ऐसे आसान है? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हम कुल्ले चेक करेंगे। आज बताया जाता है कुल्ले घिस गए हैं, कुल्ले का ऑपरेशन करा लो, वो घिसते नहीं है, वो अनइवन हो जाते हैं अपनी जगह से। अब उनको कैसे चेक करना है, हम इसको क्रॉस इस पे लूज छोड़िए, इसको इस पे रखिए, ये हिस्सा जमीन पे रहना चाहिए, पीछे जैसे ये जमीन पे है। अगर हमारा हिप इम्बैलेंस होगा तो ये हिस्सा खड़ा हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे, ये देखो इस साइड का उठा हुआ है, आपको महसूस हुआ ये बिल्कुल ग्राउंडेड है और ये उठा हुआ है, सी पता लग रहा है? अब देखने में बॉडी सिमेट्रिकल लग रही है, लेकिन ये पोर्शन स्ट्रेस में है। अब ये 1 साल का नहीं है, ये 10 साल का है। बॉडी एक दिन में नहीं खराब होती है। अब हमने चेक कर लिया ये पोर्शन इम्बैलेंस, तो एक ये समझ लिया। उसके बाद दोनों हाथ पीछे ले जाइए। अब हम स्पाइन को चेक करेंगे। स्पाइन कभी खराब नहीं होती, केवल स्पाइन की क्षमता कम हो जाती है काम करने की। अब स्पाइन की क्षमता कितनी कम है ज्यादा, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट है। तो दोनों हाथ कान के साथ लगाइए, नहीं ऐसे ऐसे, हाँ आराम से बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अब बिना पैरों को उठाए और कमर को झटका दिए बैठने की कोशिश कीजिए। नहीं पैर नहीं उठाने, हाँ जितना हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस ठीक है। नहीं हो, अब ये नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब स्पाइन अपना वजन जो है बॉडी का वो नहीं उठा पा रहा। माइक ले लें हाथ में, माइक हाथ में, माइक ले ले, माइक। अब आइए, अब आइए आराम से आइए। अब स्पाइन को सपोर्ट देना पड़ रहा है तो वजन स्पाइन उठा पा रही है। इसका मतलब स्पाइन की क्षमता कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि फुट बैलेंस प्रॉपर है लेकिन स्पाइन की क्षमता कम हो रही है। ये 3 टेस्ट है बस। आपको 15-16 हजार रुपए हॉस्पिटल में खर्च करने की जरूरत नहीं, आपने पूरी बॉडी डायग्नोस कर ली। मुश्किल था ये? नहीं, आसान था ना। अब आपके मणके कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, डिस्क बाहर आ गई है, कोई नाड़ी दब गई है, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बॉडी के इम्बैलेंस। वो आपको रिपोर्ट में यही दिखाते हैं। अब आपको सोल्यूशन चाहिए बेसिकली, तो ये बॉडी अलाइनमेंट आप ऐसे चेक करेंगे। उसके बाद अगर फुट इम्बैलेंस होता तो मैं चेक करके दिखाता इनका फुट। कोई और है जिसका फुट इम्बैलेंस हो? ठीक है, आप आइए। वैसे आपने सीधा उठाया है, डॉक्टर लोग तो कहते हैं करो लेके उठना है, सीधा नहीं उठना चाहिए। तो चेक करने के लिए करा रहे वो हैं, चेक करने के लिए कर रहे हैं ना जी। चेक करने के लिए। तो सिर्फ टेस्ट वैसे हमेशा लेफ्ट साइड हमें सिर्फ स्पाइन की स्ट्रेंथ चेक लेफ्ट साइड जिधर हार्ट होता वैसे समझ में आया ना टेस्ट? यहाँ से कुछ भूल कर नहीं जाना, है। आपको यहाँ से डॉक्टर बन के जाना है ताकि आप अपने सगे संबंधियों को बचा सके। जी जी, लेटिए आराम से, हैं कंफर्टेबल। हाँ इनका देखिए राइट शॉट है, आधा सूट, हाँ, राइट शॉट
आधा सूट चेक। साइंस जो होगा ना, परमात्मा का जो साइंस है वो लाइव दिखाई डॉक्टर, उसके लिए रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इनका आधा सूट पीछे बिल्कुल। तो जो प्रॉब्लम अराइज होगी ना इस पोर्शन में होगी, कंधे पे दर्द होगा, हाथ में जकड़न होगी, ये है ना जी। देखो इन्होंने खुद कहा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें खुद कहा हाथ में जकड़न इसी तरफ है क्योंकि ये शॉर्ट है। अब हो क्या रहा है, इस पे तनाव पड़ रहा है राइट साइड पे, खिंचाव भी इधर ही पड़ेगा, पेन भी इधर ही होगा, गर्दन भी इधर ही खराब होगी, इनकी हाथ भी इधर ही होगा। ये ठीक है ना। अब हमने इसको इसके पैरेलल करना है, देख पा रहे हैं वैसे सब। अब इसको सेट कैसे करेंगे, अब मैं वो कल आपको बताऊं। नॉर्मल छोड़िए, हमने पहले नी से थोड़ा बहुत स्ट्रेस निकालना है, बिल्कुल ले लो, छोड़िए। इसको लेके जाओ रिबकेज तक, जैसे पवन मुक्त आसन करते हैं ना। हाँ इसको पकड़ो, नहीं सर सर नीचे कीजिए। योगा करते हैं, अच्छा ठीक है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। पंजा बाहर की तरफ तना रखें, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। अब इस पोर्शन को हमने उधर लेके जाना है, ठीक है। जितना भी ये सहन कर, ढीला छोड़िए जितना जा सकता है मुझे बताइए। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, गुड। ऐसे ही उसको लेके जाइए रिबकेज तक लेके जाइए। पवन मुक्त आसन करिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब हमने यहां से प्रेशर निकाला, यहां से प्रेशर निकाला। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। सी, अब ये पैरेलल है, हाँ। फुट बैलेंस क्लियर है, देख सकते हैं। नहीं टकने मिलना चाहिए। टकने पहले जो हल्का सा स्लाइटली आधा सूट था, इनको चेक कराओ, कह रहे आधा सूट आगे टकने बिल्कुल मिल रहा है, पैरेलल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अब क्या है, फुट बैलेंस करेंगे हम यहाँ से, ये चीज अपने आप हील होती जाएगी। इनको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं, केवल अब परहेज की जरूरत है। कितनी बार करना पड़ेगा क्या ये आपको नहीं करना, इनको? ये जो मैंने कला करी ये आप नहीं करेंगे, आप लिगामेंट तोड़ देंगे उनका, फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, आपको अगर करना है उसके लिए मैं बताऊंगा। ये आप समझ गए, टेस्ट आप समझ गए। अब सिर्फ जानते हैं खुद आप सेल्फ बॉडी एलिमेंट कैसे कर। चलिए थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए, मैं सिर्फ परहेज बता देता हूँ आपको कैसे कैसे सेल्फ बॉडी एलिमेंट करना। ये तो मैंने वो बताया जो इमरजेंसी में चिकित्सा होती है। जैसे आपने जैसे आप हॉर्स सर्जरी कराते हैं, तो ये सर्जरी है जो मैं करता हूं। इसमें ये 15 से 20 मिनट की पूरी अलाइनमेंट होती है, पैर से लेकर सर तक। इसमें किसी तरह से भी पेशेंट को खींचा नहीं जाता, झटके झुटके नहीं लिए जाते। आजकल आप वीडियोस देखते होंगे, एक कायरोप्रैक्टर नाम की संस्था चल पड़ी है। कायरोप्रैक्टर्स वो गर्दन को चटकाते हैं, मटकाते हैं, पैरों को खींच देते हैं। वो हमारी कला नहीं है, लेकिन हमारी कला की ही नकल है। हमारे में खींचातानी नहीं होती। जैसे अभी हमने बाबूजी का फुट बैलेंस किया, तो आपने देखा मैंने कुछ खींचा नहीं, सिर्फ उसको अपनी स्वाभाविक जगह पर लाकर रख दिया। जो बोन, जो हड्डी का डॉक्टर होता है, जब आपकी हड्डी टूटती है, वो केवल उस हड्डी को सही जगह जोड़ देता है। जुड़ने की प्रक्रिया शरीर स्वयं करता है। समझ पा रहे हैं आप? हमने वो ही किया है, लेकिन बाहर से, अंदर से। अब ये जो बॉडी अलाइनमेंट है आप कैसे कर सकते हैं, उसके केवल 3 ही व्यायाम हैं और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। मैं सेंटर में आता हूं, ये माइक आ जाएगा मत नहीं, मैं सेंटर में, मुझे 2-3 चीजें बस ठीक। हाँ स्टेज हाँ